जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और आप लोग का सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है और आप लोग का पोस्टिंग यहाँ पर दरभंगा जिले में है, तो आप लोग का यहाँ पर जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द किए जाने से पहले फिर से यहाँ पर आप लोगों से जो है स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर बोला गया है। ये आप यहाँ पर लेटर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर आपका 5 पेज का है और इस लिस्ट में यहाँ पर टोटल जो है वो 46 कैंडिडेट को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके कैंडिडेट का नाम दिया गया, उसके बगल में यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया है। टोटल यहाँ पर 46 लोगों का दिया गया है, तो आप यहाँ पर डाटा जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आपके कुछ पत्र वगैरह में जो यहाँ पर आपके लिखे गए हैं उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं और यहाँ पर आपका कुछ डिटेल वगैरह जो है वो दिए गए हैं। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 26 सितंबर 2024, जो कि कल था आपका 26 सितंबर 2024 और यहाँ पर स्पष्टीकरण के संबंध में यानी आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करना है। इसमें यहाँ पर जो आपका शाहीन बनाम यहाँ पर जो आपका बिहार सरकार वाला मैटर था तो उसको लेकर बोला गया कि माननीय जो आपके उच्च न्यायालय यानी आपका जो पटना हाईकोर्ट है तो उनकी तरफ से आपके स्पष्टीकरण के तौर पर आपके पूछे गए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से 15 मई 2024 को एक आपके आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था और वो जो आपका आदेश था सभी जिलों में आपकी प्रतिलिपि जो है वो कर दिए गए थे। उस आदेश में यहाँ पर उसी को लेकर था सीटेट में 5% की छूट वाले मैटर को लेकर, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से जो आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर अनुशंसित राज्य के यहाँ पर जो बाहर के निवासी अभ्यर्थी यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर आप यहाँ पर जो है पदस्थापित हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पर उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर कार्यालय के पात्रांक इतना आपका दिया गया है और डेट यहाँ पर देखेंगे तो 30/5/2024 को यहाँ पर जो भी आपके जैसे आपका जिस विद्यालय में पोस्टिंग होगा तो आपके विद्यालय के जो भी एचएम हो या फिर प्रभारी एचएम हो उनको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया था कि इस तरीके से आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर जमा जो है वो कर दीजिए। तो यहाँ पर विद्यालय प्रधान की तरफ से यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके दस्तावेज हैं वो यहाँ पर आपके उपलब्ध जो है वो कराया गया था, जो कि आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्यालय प्रधान है तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है ये जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनके यहाँ पर उपलब्ध जो है वो कराया गया था। फिर उपलब्ध कराने के बाद जब यहाँ पर आपका चेक किया गया तो उसमें यहाँ पर आपका पाया गया कि ये जितने भी लोग हैं टोटल आप ऊपर जो है वो 46 लोगों का अपने डाटा जो है वो देखा था, तो सबका यहाँ पर क्या है कि सीटेट में यहाँ पर परीक्षा में 60% से यहाँ पर कम अंक जो है प्राप्त हैं। 60% का मतलब यहाँ पर सभी लोगों का सीटेट में जो है वो 90 नंबर से जो है वो कम अंक हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि कार्यालय के पत्रांक यानी जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर 31/5/2024 फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 11/6/2024 द्वारा यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण था तो उसकी यहाँ पर आपकी मांग जो है की गई थी। ये आपका 31/5/2024 के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे भी आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, आपने अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट किया था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आरक्षण का प्रावधान है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर इसमें आपके डिस्कस जो है वो किए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका माननीय उच्च न्यायालय में जो आपका मामला था तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को आदेश जारी किया गया था, तो उस आदेश में यहाँ पर आपके स्पष्ट जो है किए गए थे कि यहाँ पर जो बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो राज्य के बाहर के निवासी यानी कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर समान श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं, जिस कारण से आपको यहाँ पर बिहार राज्य के अंतर्गत यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दे नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए इस मैटर को जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों वो तो यहाँ पर जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आप यहाँ पर उनको कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका आपका आदेश है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि शिक्षा विभाग का आदेश है तो फिर जिला शिक्षा विभाग है वो अपने स्तर से इस पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। और जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था उसमें आपके साफ लिखे गए थे, मतलब स्पष्ट रूप से इस चीज़ के बारे में आपके मेंशन किए गए थे कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु कितना चाहिए, यानी आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 60% यानी 90 अंक यहाँ पर जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा की तरफ से जो आपका लेटर जारी किया गया तो इसमें भी उसी के बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं कि आप यहाँ पर समान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस पर आपका फिर से वहीं आपका मामला जो है उलझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर समान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपका बोला गया था कि जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी कि 55% का मतलब सीटेट
स्टेट में यहाँ पर जो 82 नंबर है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वही मामला जो है आपका उलझ जाएगा, जो कि इसमें भी देखेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका हो रहा है। तो आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर समान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से आपको यहाँ पर बिहार राज्य के अंतर्गत यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर आपका देय नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अंतिम वाले कॉलम में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि अतः 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से आप यहाँ पर साक्ष्य आधारित यहाँ पर जो स्पष्टीकरण होगा जो यहाँ पर संबंधित आपका कार्यालय है तो उस कार्यालय में आप यहाँ पर समर्पित जो है वो करेंगे कि क्यों नहीं आपका यहाँ पर जो भी मतलब चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका निरस्त करते हुए जो आपका नियुक्ति है वो यहाँ पर आपका समाप्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो किया जाए। और नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो आप यहाँ पर नहीं देते हैं और यहाँ पर विभाग को नहीं प्राप्त होता है, तब ऐसा विभाग की तरफ से आपका मान लिया जाएगा कि आप अपने बचाव हेतु कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाहते हैं। और यहाँ पर विभाग की तरफ से फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब वो अपने विवेका अधिकार का प्रयोग करते हुए या फिर देखेंगे तो एक तरफा यहाँ पर विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका करना प्रारंभ जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर है अंतिम में आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 सप्ताह का आप लोग को यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। ये आपका बिल्कुल नया लिस्ट नहीं है, ऐसा आप मत समझिएगा कि दरभंगा की तरफ से आपका पहले भी लिस्ट जारी किया गया था तो फिर से यहाँ पर फिर से दरभंगा में इस तरीके से कैंडिडेट हैं, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। टोटल हमने आपको ये जो 5 पेज का लेटर था हमने ऊपर से लेकर नीचे आपको दिखा दिया। ऊपर टोटल जो 46 कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जो है वो दिया गया था, जो कि उनका नाम और कौन से विद्यालय में उन लोग का पदस्थापन है उसका। फिर उसके बाद आपका डिटेल जो है वो दिया गया था कि यहाँ पर क्या था कि जो भी आपके संबंधित विद्यालय के एचएम या फिर प्रभारी एचएम हैं उनसे यहाँ पर बोला गया कि आपके विद्यालय में इस तरीके से जो शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर जो भी संबंधित दस्तावेज वगैरह है वो आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध जो है करा दीजिए। फिर आपके जो भी विद्यालय के हेड थे तो उनकी तरफ से आपका दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। फिर उसके बाद 2 बार आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट किए जाने को लेकर बोला गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से ये आप एक तरीके से मान सकते हैं कि तीसरा बार यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट किए जाने को लेकर बोला गया है, जिसमें यहाँ पर मात्र आपको यहाँ पर 1 सप्ताह का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिया गया। इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आपको 3 दिन का समय या फिर 2 दिन का समय इस तरीके से आपके जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन इस बार वाले में यहाँ पर 1 सप्ताह का जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो देखिए बस इसमें आपका बेसिकली स्पष्टीकरण ही जो है वो सबमिट करना है, जो कि इसके पूर्व में भी आप लोगों ने स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट किया है। और इसमें आपका जो स्पष्टीकरण होगा उससे यहाँ पर कोई प्रभाव वगैरह होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से यदि आपका चयन प्रक्रिया निरस्त भी किया जाता है तो उनके अनुसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसी आदेशानुसार यहाँ पर जो आप लोग का चयन प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपके निरस्त जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर अपडेट है। अब देखिए इस मैटर पे, हालांकि अब इस मैटर पे इस चीज़ को लेकर तो हम बहुत पहले से जो है बात करते आए हैं कि यहाँ पर जो आपका मामला उलझ रहा है वो यहाँ पर आपके सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं, बल्कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है उलझ रहा है, जो कि इसमें जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु बिल्कुल यहाँ पर जो 55% यानी 82 मार्क्स है वहीं आपका जो है होना चाहिए, जो कि इसको लेकर हमने बीपीएससी की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई भी आपको जो है वो दिखाया था, जिसमें आपके स्पष्ट रूप से बीपीएससी की तरफ से आपके बोले गए थे कि जो मतलब कोई राज्य के यहाँ पर कोई मतलब विशेष राज्य अपेतु नहीं, यानी कोई राज्य के यहाँ पर बाध्यता नहीं है, अतः सभी समान श्रेणी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी आप किसी भी स्टेट की फीमेल हैं यानी कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु आपको यहाँ पर 55% जो है अंक होने चाहिए। 55% का मतलब यहाँ पर सीटेट में आपके 82 अंक जो है होने चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि आप मतलब अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर बिहार में जो आपका पात्रता का जो आपका पासिंग मार्क्स आपके निर्धारित किए गए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग निर्धारित हैं और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग निर्धारित है। और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो इसमें आपके स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं कि सामान्य श्रेणी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी 55% मतलब यहाँ पर 82 अंक जो है होने चाहिए। और उसी समान श्रेणी के अंतर्गत जो आपके इसके पूर्व की जो आपकी शिक्षक बहाली हुई है उसमें भी इसी तरीके से जो आपका पासिंग मार्क्स था वो यहाँ पर आपके दिए जाते थे। जो आपका बीटेट यानी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है तो उसमें भी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो उतना ही यानी कि उतना ही का मतलब यहाँ पर जो 55% है यही आपके पासिंग मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और बाकायदा बीपीएससी में भी था, यही आपका था, बिल्कुल इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं था। और क्या है कि जब ये आपका मामला कोर्ट में गया तो फिर उसके बाद कोर्ट में इस तरीके से आपका मामला उलझा, फिर उसके बाद
विचार विमर्श करने के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनके तरफ से 15 मई 2024 को आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। और उस आदेश में स्पष्ट रूप से आपके बोल दिए गए कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे, आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आरक्षण का लाभ होगा या फिर सीटेट में जो आपके 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका आदेश है। और फिर वो जो आपका आदेश था सभी जिलों को प्रतिलिपि कर दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कई जिलों के तरफ से आपके जो भी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट थे तो उनको यहाँ पर जॉब से भी आपके टर्मिनेट जो है वो कर दिए गए। तो देखिए अब आपके पास जो रास्ता होता है वो आपके पास मात्र एक ही रास्ता है, वो है यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्ट में अपना मेहनत वगैरह जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर करना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक तरीके से मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपका समय लग जा रहा है, जैसे 2-4 दिन या फिर 10-15 दिन, उसे आप यहाँ पर सही एक तरीके से समझिए। मतलब जब भी आपका सुनवाई हो अच्छे तरीके से सुनवाई हो, ताकि यहाँ पर अन्य जिले में जो भी यहाँ पर जॉब में है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और बाकी जिनको जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट कर दिए गए हैं तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। कोर्ट की तरफ से आपका कोई डिसीजन आ जाएगा तो फिर से यहाँ पर रीज्वाइनिंग का भी जो आपका प्रोसेस या फिर जो प्रक्रिया होता है वो यहाँ पर आपका होता है। तो फिर से यहाँ पर जो आपका रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर विशेष तौर पे बात नहीं करेंगे। आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि आप यहाँ पर दरभंगा जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा तो देखिए आपका जो स्पष्टीकरण होगा उससे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट नहीं करेगा। स्पष्टीकरण आप नहीं सबमिट करेंगे तो नीचे आपने लास्ट वाले पॉइंट पर देखा था जिसमें आपके बोले गए थे कि यदि आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहाँ पर विभाग की तरफ से समझ लिया जाएगा कि आप अपने बचाव हेतु कुछ भी इस पर आप जो है वो नहीं बोलना चाहते हैं। अतः यहाँ पर क्या होगा कि विभाग की तरफ से एक तरफा जो कार्रवाई होगा, यानी विभाग जो भी जैसा सोचेगा वो अपने तरफ से जो है वो कार्रवाई कर देगा। क्योंकि आप लोगों से पहले ही जो है जवाब मांगा गया था, स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन आप अपने बचाव हेतु कुछ भी जो है वो नहीं कहते। तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं कि विभाग की तरफ से क्या आपका आगे का जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाता है। बाकी जो आपका कोर्ट का मैटर है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो देखते रहिएगा। और इधर फिलहाल में जितना जल्द आपका सुनवाई हो जाए वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा जो है वो रहेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।